दीपाली राणा, आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स और मार्केट में जोरदार तेजी है। अच्छे इंटरनेशनल क्यूज के बाद एक स्ट्रॉन्ग नोट पर इंडियन मार्केट्स की शुरुआत हुई और 8450 के ऊपर अभी भी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज ज्यादातर सेक्टर्स हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़त जिन इंडेक्स में दिखी है, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी आज के सेशन में इमर्ज हुई है, उनमें है बैंक्स, एनर्जी स्टॉक्स, फाइनेंशियल स्पेस, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, फार्मा, कैपिटल गुड्स, यानी सभी सेक्टर्स आज एक स्ट्रॉन्ग नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे पहले आप देखिए फार्मा शेयरों का हाल आपकी स्क्रीन पर। कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं, वीनस रेमेडीज, बफना फार्मा, बल फार्मा, ऑर्किड फार्मा, आरती ड्रग्स। बैंकिंग स्टॉक्स देखें, ऑटोमोबाइल्स देखें, कैपिटल गुड्स देखें, वहां भी जोरदार मूव देखा जा रहा है। ये कुछ और फार्मा स्पेस के शेयर्स हैं जो कि बढ़त लेकर कामकाज कर रहे हैं और बीते 3-4 सत्रों से लगातार हम फार्मा स्टॉक्स का जो बिहेवियर है वो काफी पॉजिटिव देख रहे हैं। आप देखिए ऑटोमोबाइल शेयरों का हाल आपकी स्क्रीन पर, वहां भी एक जोरदार मजबूती देखी जा रही है। टाटा मोटर्स, डीवीआर, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी सभी में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। लेकिन इस जोरदार तेजी में कहां आपको मुनाफा मिलेगा वो हम आपको बताएंगे कौन से सेक्टर्स जहां पर जोरदार एक्शन आज के सत्र में देखा जा रहा है। फार्मा शेयर जो लगातार चल रहे हैं बीते कुछ सत्रों से, अपॉर्चुनिटी कहां पर है, सरकारी बैंक यहां से चलेंगे या फिर थमेंगे, ये हम आपको बताएंगे। रियल्टी और इंफ्रा यहां पर भी लगातार बीते 2 महीने से कंसिस्टेंटली दाव लगाया जा रहा है। अभी भी इस टीम किन शेयरों में बची है या फिर कौन से रियल्टी इंफ्रा शेयर मजबूत लग रहे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे कि अंबानी परिवार की रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी कितनी है, और इसी पर हम बातचीत करेंगे भी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो शुरुआत करते हैं वो फार्मा शेयरों से। हमने अभी मोमेंटम देखा भी, तो चलिए उसी नोट पर स्टार्ट कर भी लेते हैं। आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं भी किरण जाधव। किरण, गुड आफ्टरनून। शुरुआत करेंगे फार्मा शेयरों से। आज हालांकि आप कोई भी सेक्टर उठा के देखिए, कैपिटल गुड्स देखिए, ऑटो देखिए, बैंक देखिए, सभी में एक जोरदार स्ट्रेंथ आज के सेशन में देखी जा रही है। लेकिन फार्मा को इसीलिए पिक किया गया है क्योंकि बीते 1-1.5 साल की अनसर्टेनिटी के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस सेक्टर में नजर आ रही है। यूएस एफडीए की ओर से हम देख रहे हैं कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कई कंपनियों के प्लान्स को आया रिपोर्ट मिली भी हो और बीते 3-4 सत्रों से हम लगातार खरीदारी देख भी रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकली कोई ट्रेड पिक करना हो रिमेनिंग सेशन के लिए या फिर आने वाले सेशंस के लिए, तो कौन से 2 शेयर्स होंगे फार्मा पॉकेट से जो आपको बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं? फार्मा स्टॉक्स बहुत सारे के सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर अजंता फार्मा खास करके बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके साथ ही साथ औरोबिंदो फार्मा की बात करें वो भी अच्छे दिखाई दे रहा है। तो ये 2 स्टॉक्स पे मेरी नजर है। औरोबिंदो फार्मा में अभी भी खरीदी की जा सकती है, करीबन 788 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो 780 का स्टॉप लॉस बना के ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 820 के टारगेट्स आपको इजीली इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से जो अजंता फार्मा की बात की, अजंता फार्मा भी ऐसे ही एक स्टॉक है जिसने 1450 से करीबन 1650 का लेवल क्रॉस कर दिया है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से। और ये जब ये क्रॉस कर रहा है तो अच्छे कंसोलिडेशंस के साथ क्रॉस कर रहा है, यानी इसमें बहुत दमखम दिखाई दे रहा है। तो अभी भी इसमें तेजी बिल्कुल बने जा सकती है। 1645 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, और टारगेट्स के लिए ओपन ब्लू स्काई है इस स्टॉक के लिए, तो रेजिस्टेंस बड़ा नहीं है, पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 1708 का, 1710 का, ये टारगेट मान के चलना चाहिए जी। तो यहाँ पर चॉइसेस बताई हैं किरण ने अपनी फार्मा स्पेस से। हालांकि आज ही नहीं, लगातार हम खरीदारी स्टॉक्स में देख रहे हैं। लेकिन चलिए इस बीच 2-3 शेयर्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा मूव देखा जा रहा है। बर्जर पेंट 5.5% के गेंस लेकर दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी स्टॉक आ चुका है। साथ ही आप देखिए बल फार्मा 6.5% की मजबूती, डिहाई पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 94 के लेवल्स पर। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ भी 4% की मजबूती है। किरण, बर्जर पेंट्स, हमने पेंट स्टॉक्स में, फिर चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, फिर कंसाई नेरोलैक हो, फ्राइडे के सेशन में भी एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। क्रूड जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में स्लिप हुआ है फिर से, ये काफी कंफर्ट दे रहा है इन स्टॉक्स को। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 312 के स्तर पर ही आ चुका है, 300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी इसने आज पार कर लिया। अगर किसी ने लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट किए हुए हैं बर्जर पेंट्स में या फिर एशियन पेंट्स में, तो उनके लिए नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? मेरा मानना है कि बर्जर पेंट में बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट कल मिल चुका था, यानी शुक्रवार को मिल चुका था। एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ था, डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे, तो इधर से और भी अपसाइड आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ओपन ब्लू स्काई नो रेजिस्टेंस जोन है, जहां पे आपको बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इजीली आपको 322-325 के रेट्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं जी।
तो बर्जर पेंट्स में अपनी पोजीशंस अगर आपने बनाई हुई तभी भी होल्ड कर सकते हैं। आप देखिए एशियन पेंट और बर्जर पेंट्स आज भी अच्छी बढ़त लेकर कामकाज करें। लेकिन एक बार पूरी फाइनेंशियल स्पेस को देख लेते हैं, यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स भी। आप देखिए प्राइवेट बैंक्स हो, पीएसयू बैंक्स हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो या फिर माइक्रो फाइनेंस शेयर्स ही क्यों ना हो, अच्छी मजबूती आज के साथ में इस पूरी स्पेस में देखी जा रही है। आप देखिए पीएसयू बैंक का हाल आपकी स्क्रीन पर, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक 2% के आसपास के बढ़त स्टॉक्स में भी देखी जा रही है। और प्राइवेट बैंक्स में येस बैंक, इंडसइंड बैंक इनफैक्ट नतीजों से ठीक पहले 0.1% ऊपर अभी ट्रेड करा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में भी अच्छा खासा मूव देखा जा रहा है। किरण, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और दूसरा प्राइवेट बैंक्स, इन दोनों पॉकेट से कोई ट्रेड समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की खासतौर से बात करें तो 2-3 सत्रों में जोरदार छलांग लगाई है इस पूरे स्पेस ने। बिल्कुल दीपाली जी, मुझे लगता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं, बहुत स्ट्रांग डेटा दिखाई दे रहा है। इसका बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। मल्टीपल टॉप का प्राइस पैटर्न इसने ब्रेक किया है। तो ये एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहेगा जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा 520 का, और टारगेट्स के लिए इजीली आपको ये 560 570 अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी चार्ट अच्छा है, पर अगर ये दो कंपेयर करते हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ज्यादा चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है। जो आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक ने बेसिकली बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देते हुए अभी चल रहा है। तो एचडीएफसी बैंक में मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इसमें इजीली आपको टारगेट्स के स्टॉप लॉस 1188 के रखने चाहिए, और टारगेट्स के लिए 1225 1230 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक में सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई, कोटक, यस बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। जी, इस बीच एक अपडेट आपको दे दें, जो यूरोपियन मार्केट के फ्यूचर्स ओपन हुए हैं वो भी गैप अप ओपन हुए हैं, और डैक्स फ्यूचर करीब 1.25% की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है। तो इंडिकेशंस हमें सुबह विदेशी बाजारों से अच्छी मिली थी, और आज एक अच्छे नोट पर यूरोपियन मार्केट्स की भी शुरुआत हो सकती है। इस तरह के इंडिकेशंस एटलीस्ट फ्यूचर्स में जिस तरह से कामकाज हो रहा है उसको देखते हुए मिल रहा है। एक बार ऑटो स्टॉक्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक और हाई बीटा पॉकेट है जो कि परफॉर्म कर रही है। आप देखिए टाटा मोटर्स को, टाटा मोटर्स डीवीआर को, हीरो मोटोकॉर्प को, यहाँ पर एक जोरदार मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लेकिन किरण प्रिसाइसली मैं एक तो टाटा मोटर्स और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि ये दो शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने फ्राइडे भी अच्छा खासा मूव दिया था। हीरो मोटोकॉर्प एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, 3200 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, और बहुत सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आई हैं पोजीशनल पर्सपेक्टिव से, जो कि 3500-3600 तक के भी टारगेट्स पोजीशनल बेसिस पर रेकमेंड कर रही हैं हीरो मोटोकॉर्प। आपका व्यू क्या रहेगा दोनों ही शेयरों पर? टाटा मोटर्स आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है ही। जिस तरीके के गैप ओपनिंग बीच में सीरीज एंड में हुई थी, उसका सपोर्ट लेके वापस ऊपर चल रहा है, तो ये स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। और हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प भी एक हमारा बाय रिकमेंडेशन है इसमें, और ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस के कगार पे खड़ा है, पर मेरा मानना है कि ये रेजिस्टेंस इजीली टूटता नजर आएगा। रेजिस्टेंस करीबन इन्हीं लेवल्स के करीब है। पर हमारे ऑटो सेक्टर में दो इंपॉर्टेंट पिक्स, मारुति सुजुकी जो कि आज इसने ब्रेकआउट दिया है, और महिंद्रा जिसने पिछले हफ्ते ब्रेकआउट दिया था, ये दो स्टॉक्स हमारे पसंदीदा स्टॉक्स हैं। इस बीच एक अलर्ट आपको दे दें कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। जो अर्लियर हाई था निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का वो 14,237 था, और इसको क्रॉस किया है। और जो मिड कैप इंडेक्स का जो हाई रहा है वो 14,287 रहा है, यानी प्रीवियस हाई को निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने क्रॉस किया है, और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 8453 के लेवल पर, लेकिन बाद में यहाँ पर कर रही हूँ मिड कैप इंडेक्स की, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप इंडेक्स के भी जो कि हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। आप एक देखिए बजाज फाइनेंस को 5.5% ऊपर ये स्टॉक अभी आ चुका है दिन के उच्चतम स्तरों पर। और आज खबर भी आई थी कुछ देर पहले बजाज फाइनेंस पर कि 26 जुलाई को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी, जिसमें बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट पर बातचीत होगी। आप देखिए दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर अब आ चुका है। बजाज फाइनेंस पर आपके कमेंट्स क्या हैं किरण? सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और लीडर बजाज फाइनेंस है। बहुत ही शानदार चार्ट है। इसने बहुत कम बार करेक्शन दिए है। सीधा पिछले 3 साल से 1,000 रुपए से करीबन 9,000 तक 8,500 का लेवल क्रॉस करता नजर आ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। वैसे ही वैसे आप कैपिटल फर्स्ट देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखिए,
LIC हाउसिंग देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस देखिए, सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पॉकेट रही है जहां पर HDL, IB रियल, DLF जैसे शेयर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने 2 महीने अपने लो से काफी अच्छा रिकवरी दिखाई है और काफी बाइंग इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में इमर्ज हुआ है। आज के सेशन में आप देखें HDL 1.5% ऊपर है, DLF में करीब 1.25% की मजबूती देखी जा रही है। DLF और HDL ये दोनों स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है किरण। और DLF की बात करें तो अब तक जितने भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई वो मानते हैं कि 160, 180 तक के भी स्तर आने वाले दिनों में ये दिखा सकता है। आप क्या सलाह देना चाहेंगे लॉन्ग ट्रेडर्स को DLF पर, और HDL पर भी आपके कमेंट्स क्या हैं? DLF पे आपका मेरा होल्ड रेटिंग है अभी, जिनके पास है उन्होंने होल्ड करना चाहिए। एक छोटा सा बैरियर है 160 का, जिसको पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस ने होल्ड करके रखा है। एक बार 160 निकल जाए तो वापस एग्रेसिव बाय कर सकते हैं और 180 के टारगेट्स मान के चल सकते हैं। HDL की बात करें तो HDL बेसिकली लॉन्ग पोजिशंस ही रखने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो कि आज तोड़ चुका है 106 का, और 106 के ऊपर एक कंसिस्टेंटली ट्रेड होना चाहिए। आज 108 जाके वापस 106 के करीब जाते हुए देख रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा नर्वस चार्ट पैटर्न फील कर रहा हूं। पर 108 के ऊपर अगर ये वापस एक बार जाता है तो एग्रेसिवली बाय करना चाहिए। 105 का स्टॉप लॉस लगा के 113, 114 के अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी, तो HDL आप देखिए अभी भी डे हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। एक बार ऑटो एंसिलरी शेयरों का भी हाल देख लेते हैं। अभी हमने ऑटो स्टॉक्स की बात की थी, लेकिन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखिए। आप देखिए टलब्रस ऑटो, श्री स्ट्रिप व्हील्स, मदरसन सुमी, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, फेडरल मोगल, यहाँ भी बढ़त के साथ ही कामकाज हो रहा है। और साथ ही आप देखें कुछ और ऑटो एंसिलरी के शेयर्स जो कि मूव कर रहे हैं, उनमें भारत गैस है, ऑटो स्टैंपिंग्स है, राणे इंजन है, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, सेटको ऑटो, अच्छे खासे मूव इन स्टॉक्स में भी आज के सेशन में देखे जा रहे हैं। चलिए आज की जो और परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वहाँ भी ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे वो जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी परिवार की 1% से भी कम हिस्सेदारी है। थोड़ी चौंकाने वाली बात जरूर है, लेकिन एग्जैक्टली फैक्ट है क्या, इनसाइड स्टोरी है क्या, ये समझ लेते हैं। और एक पूरी रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी है। संदीप, काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अंबानी के नाम से ही जाना जाता है, मुकेश अंबानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर उनके फैमिली होल्डिंग को देखें जो प्रिसाइज उनके नेम्स पर हैं तो वो 1% से भी कम है। कैसे मुमकिन है ये? बिल्कुल, अगर आप परिवार की होल्डिंग की बात करें जिसमें 3 भाई बहन हैं, नीता अंबानी है, अनंत अंबानी है, आकाश अंबानी है, और ईशा अंबानी है, नीता अंबानी है, मुकेश अंबानी है और कोकिलाबेन अंबानी। अगर आप इन 6 की होल्डिंग को मिला के देखें तो 1% से भी कम इंडिविजुअल होल्डिंग आपको इसमें नजर आएगी। टोटल अगर आप देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है 46.5% के आसपास की है। ये रिलायंस का चार्ट है आपके सामने, और ये पूरी अगर आप देखें उनकी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी फॉरेन होल्डर्स हैं या तो फिर जो इंडिविजुअल होल्डर्स हैं जिसमें परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं, अगर आप इसमें देखें कोकिलाबेन अंबानी का कुल मिला के अगर आप देखें 0.23% के आसपास का हिस्सा है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आप पूरे परिवार में देखिए जो 6 मेंबर्स हैं उसमें से कोकिलाबेन अंबानी के पास 0.23% के आसपास की हिस्सेदारी है। टोटल अगर आप परिवार की हिस्सेदारी देखें जिसमें अनंत अंबानी जो कि हाल फिलहाल अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे, वो सबसे छोटे हैं परिवार में और सबसे कम होल्डिंग, महज 1 लाख शेयरों के आसपास की होल्डिंग उनके पास है, जो कि 0.00% के आसपास की टोटल होल्डिंग सामने नजर आती है। 6 मेंबर्स की अगर आप बात करें, तीनों अगर आप भाई बहन मिला लें, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी, इन 6 की अगर आप होल्डिंग की बात करें तो कुल मिला के इनके पास करीब 0.67% के आसपास की हिस्सेदारी है। पूरे परिवार का अगर आप हिस्सा देखें कुल मिला के उसकी वैल्यू करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास की बनती है, जबकि कुल अगर आप देखें जो कंपनी का मार्केट कैप है 3,22,000 करोड़ रुपए के आसपास के। तो उस लिहाज से देखा जाए परिवार अगर आप देखें इस होल्डिंग से आपको नदारत नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्रमोटर इसमें करीब 46.5% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि क्रॉस होल्डिंग के जरिए प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, जिसमें काफी सारी LLP कंपनीज है, रिलायंस पेट्रोलियम ट्रस्ट है और काफी सारी अदर ग्रुप कंपनीज हैं। कुल मिला के 52 ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिसमें क्रॉस होल्डिंग के जरिए प्रमोटर अपनी जो हिस्सेदारी है वो होल्ड करते हैं। अगर आप उसकी डिटेल भी देखें तो जो LLP कंपनीज है उसमें कनखल ट्रेडिंग LLP इनके पास करीब 4.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। भुवनेश एंटरप्राइजेज LLP इसके पास 4%, बद्री कमर्शियल के पास 4%, अजितेश एंटरप्राइजेज के पास 4% और करीब 47 अन्य ऐसी कंपनीज है जो कुल मिला के करीब 25% के आसपास की हिस्सेदारी होल्ड करती है। तो कुल मिला के अगर आप देखें ग्रुप कंपनियों के जरिए करीब 42% के आसपास की हिस्सेदारी है। रिलायंस पेट्रोलियम ट्रस्ट ये करीब 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें अभी भी होल्ड करता है। तो टोटल अगर आप देखा जाए तो प्रमोटर के पास करीब 46.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल देखें जिसमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और परिवार देखें 1% से कम हिस्सा होल्ड करते हैं और 3,22,000 करोड़ के जो मार्केट कैप वाली कंपनी में से महज 2100 करोड़ रुपए के आसपास की इंडिविजुअल होल्डिंग है परिवार की। इंटरेस्टिंग रिसर्च है संदीप।
कि टोटल प्रमोटर स्टेक 46% के आसपास का रिलायंस इंडस्ट्रीज में, लेकिन अगर आप परिवार का स्टेक देखेंगे तो वो 1% से भी कम है। यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी या फिर जो उनके बच्चे हैं उनके नाम पर जो होल्डिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो 0.11%, 0.12%, 0.23%, डिटेल्स आप देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि अगर टोटल ऐड करके भी देखें तो 1% से भी कम बैठ रही है। हालांकि जो 46% स्टेक है वो ग्रुप कंपनीज के जरिए, रिलायंस ट्रस्ट के जरिए है। तो इंटरेस्टिंग रिसर्च है और शुक्रिया आपका ये पूरा डिटेल में बताने के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपने देखा, नाम आमतौर पे मुकेश अंबानी से सीधे इसको रिलेट किया जाता है और रिलेट करना बनता भी है, लेकिन फैमिली की जो होल्डिंग है वो 1% से भी कम है।